सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। मैं वंदना चौधरी शब्द वीणा केंद्र पर सत्यम शिवम सुंदरम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ शब्द वीणा मध्य प्रदेश समिति के अध्यक्ष आदरणीय अनंग पाल सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे हम साहित्यिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर और सामाजिक रूप में भी वार्ता करेंगे और बहुत कुछ उनसे सीखने का हम अवसर गंवाना नहीं चाहते। हम जितने भी आप सभी लोग यहाँ फेसबुक पेज पर जुड़े हुए हैं, मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। और प्रोग्राम थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि कुछ परेशानियां हो गई थी, पर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हमें यहाँ पर जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ और सर्वप्रथम माँ सरस्वती का अभिवादन करती हूँ कि किसी भी तरीके से हम यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं। माँ शारदे की कृपा है साहित्य में और हर जगह पर उनकी कृपा रहेगी तो हम हर प्रोग्राम को अपने को सुचारू रूप से चला सकेंगे। मैं माँ सरस्वती का आह्वान करती हूँ कुछ पंक्तियों के माध्यम से कि हे कमल पद्मासिनी माँ, हे कमल पद्मासिनी माँ, वंदना स्वीकार हो। हे कमल पद्मासिनी माँ, वंदना स्वीकार हो। काव्य के पुण्यार्थ पथ पर माँ सदा उपकार हो। काव्य के पुण्यार्थ पथ पर माँ सदा उपकार हो। नित करो तुम वास मैया हर कलम की धार पर, और जिह्वा पर रहो माँ सत्य के उद्गार पर। और जिह्वा पर रहो माँ सत्य के उद्गार पर। निष्कपट निश्चल सीखे हर हृदय के भाव हों, लाख ऊंचाई मिले पर इस जमी पर पांव हों। लाख ऊंचाई मिले पर इस जमी पर पांव हों। कंठ की गहराइयों में माँ सुरीले स्वर भरो, भाव की अभिव्यक्ति में माँ शब्द के निर्झर भरो। मस्तकों पर ज्ञान की आभा चमकती सी रहे, सौम्यता शालीनता हर पल दमकती सी रहे। लेखनी कर्तव्य पथ पर सत्यता का भान हो। लेखनी कर्तव्य पथ पर सत्यता का भान हो। नित पठन पाठन से ही तो ज्ञान का उत्थान हो। और सत्य के आरूढ़ पथ पर, सत्य के आरूढ़ पथ पर मिथ्य ना स्वीकार हो। सत्य के आरूढ़ पथ पर मिथ्य ना स्वीकार हो। काव्य के पुण्यार्थ पथ पर माँ सदा उपकार हो। माँ से विनती करती हूँ इस देश के लिए, सभी मनुष्यों के लिए कि माँ करो आशीष हम पर, द्वार तेरे बंद ना हो। माँ हमारे हर सृजन में सत्य की ही वंदना हो। माँ करो आशीष हम पर, द्वार तेरे बंद ना हो। माँ हमारे हर सृजन में सत्य की ही वंदना हो। काव्य के उत्सव में मैया मंच पर आसीन हो। ओज में श्रृंगार भक्ति सब तेरे अधीन हो। भाव की संवेदनाओं का हृदय में वास हो। लेखनी का धर्म क्या है यह स्वतः आभास हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जीव जीवन जिज्विषा में, जीव जीवन जिज्विषा में मंत्र उच्चारित रहें। भाव भक्ति भावनाएं प्राण में पारित रहें। डूब जाए कर्म में फिर, डूब जाए कर्म में फिर, आर हो या पार हो। काव्य के पुण्यार्थ पथ पर माँ तेरा उपकार हो। माँ सदा उपकार हो। बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ प्यार चंद कुमार जी जुड़ गए हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। और सर्वप्रथम जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी एक मंच की मर्यादा है कि आपका जो परिचय है मैं सभी के सामने यहाँ रख देती हूँ। आदरणीय अनंगपाल सिंह भदौरिया जी, जो कि शब्द वीणा समिति के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जो कुंडलियां छंद के विशेषज्ञ हैं और जिनकी 77 से अधिक पुस्तकें आ चुकी हैं और जिनकी जो अभिरुचि है वो अध्यात्म, संस्कृति, साहित्य, धर्म एवं समाज के विभिन्न पहलुओं का तथ्यात्मक विश्लेषण करना है।
और ये बहुत अच्छी बात है कि एक साहित्यकार जब सभी पहलुओं पर सोचता है तो उसकी लेखनी सुनने लायक, पढ़ने लायक होती है, जो समाज को कुछ दे सके, हर क्षेत्र में कुछ दे सके। इसलिए आपको बहुत बधाई सर। और आप एमपी डेयरी फेडरेशन से सेवानिवृत्त हैं। वर्तमान जो दायित्व हैं उसमें प्रभारी उपजोन अखिल विश्व गायत्री परिवार, जो कि ग्वालियर में है। मैं इस गायत्री परिवार पर आपसे थोड़ा बात और करूंगी सर। और जो अभी अध्यक्ष हैं गायत्री वरिष्ठ नागरिक एवं पेंशन कल्याण संघ में एमपी में, और ऑल इंडिया सीनियर सिटीजन कॉन्फेडरेशन से संबंध भी है इनका, और नगर संघ चालक आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं, और सदस्य हैं मध्य भारत साहित्य सभा के, और अध्यक्ष हैं भगवत साहित्य परिवार के, और अध्यक्ष हैं शब्द वीणा समिति पर साहित्यिक सेवा संस्था के। तो साहित्य के क्षेत्र में आप हर तरह से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ कि आपसे हर क्षेत्र में मुझे बात करनी है, चाहे वो अध्यात्म हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, सभी पहलुओं पर मैं आपसे थोड़ा सा जानकारी लूंगी। और यहाँ पर हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, सभी लोग इस वार्ता का आनंद उठाएं, क्योंकि जब हम वरिष्ठ लोगों से मिलते हैं तो उनकी पूरी एक यात्रा होती है जिसमें उनके अनुभव होते हैं, जिनमें उनका ज्ञान होता है, उनकी पढ़ाई होती है, तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। मैं आदरणीय अनंग पाल जी का फिर से अभिनंदन करती हूँ, और आपसे कुछ पंक्तियों में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप कुंडली छंद के विशेषज्ञ हैं, तो कुंडली छंद से ही मैं आपको पंक्तियां देती हूँ, सुनिएगा। शब्द वीणा के मंच पर हैं, तो मैं कुछ शब्द वीणा की स्वागत की पंक्तियां ही आपको समर्पित करती हूँ कि वंदन कर को जोड़कर करती स्वागत आज, माँ की वीणा से सजे शब्द शब्द में साज, और शब्द शब्द में साज कृष्ण की होगी वर्षा, शब्द शब्द में साज कृष्ण की होगी वर्षा, प्राप्त करेंगे ज्ञान जानकर मन है हर्षा, प्राप्त करेंगे ज्ञान जानकर मन है हर्षा। और शारद माँ का मंच करें सबका अभिनंदन, आदरणीय को हाथ जोड़कर करती वंदन। मैं आपका स्वागत करती हूँ शब्द वीणा केंद्रीय पेज पर। हमारे साथ उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महावीर जी जुड़े हुए हैं, मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही सुंदर गजलकार और मुक्तक लिखते हैं, और जिनको जितनी बार भी सुन लिया जाए तो मन नहीं भरता है। परिचय के बाद मैं आदरणीय आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न ये है कि आपने जो अभी अपने परिचय में था गायत्री परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जहां पर मैं रहती हूँ, जहां पर मेरे परिवार का जो घर है, मेरे पापा जहां पर काम करते थे, हमारे घर के पास में ही गायत्री परिवार, आपने शायद आंवलखेड़ा का नाम सुना होगा सर? जी हाँ, तो वो मेरे घर के पास ही है। अच्छा, तो आपने गायत्री परिवार की बात की, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप कब से जुड़े हुए हैं सर? मैं 93 से जुड़ा हूँ। अच्छा जी 93 से। एक बार वहां पर महायज्ञ भी हुआ था जब मैं बहुत छोटी थी, पर हम लोग गए थे उधर। माया की काफी मतलब एक बार नहीं कई बार हुआ है। हाँ, जो अपना होते रहते हैं। हाँ होते रहते हैं, लेकिन एक बार अश्वमेध यज्ञ हुआ था शायद, जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद। हाँ वही हुआ था। तो गायत्री परिवार से जो भी जुड़ा होता है, मैं अपने घर के पास का ही महसूस करती हूँ। आप जुड़े हुए हैं तो मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। इसके बाद आपकी जो 77 जो किताबें हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ कि किस क्षेत्र में, किस पर्याय पर आपने वो जो किताबें हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। हमारा देखो आध्यात्मिक विषय है मेन मुख्य, तो गायत्री परिवार से जुड़ा हूँ, तो वो आध्यात्मिक क्षेत्र में ही मेरा चिंतन चलता है।
और उसी पर मेरा ज्यादा लेखन है। उसी में समाज भी समाहित है, क्यों गायत्री परिवार समाज के लिए काम करता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। समाज और आध्यात्म कहीं दूर दूर अलग अलग नहीं है, दोनों मिले हुए हैं। और वो दोनों चीजों, वो ही मेरे विषय हैं दोनों, समाज बिल्कुल। और और अध्यात्म। आध्यात्म, जी ये मैंने समझा है कि जब आप एक लेवल से थोड़ा सा, जब मानसिक लेवल से जब आप उठ जाते हैं, तो आप अध्यात्म की कविताएं लिखते हैं। जी ये मैंने महसूस किया है इस चीज को, क्योंकि अध्यात्म में मेरी भी बहुत रुचि है। और जी अपने आराध्य के लिए जो भी लिखती हूँ मैं, तो मैं समझती हूँ कि माँ सरस्वती की कृपा रहती है कि जब हम लिख पाते हैं। जी आदरणीय जे.के. मालवीय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आदरणीय अशोक धाना जी जुड़े हुए हैं, महावीर सिंह वीर जी जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि अध्यात्म की आपने बात की है, तो थोड़ा सा अध्यात्म के बारे में बताइए, क्योंकि मेरा प्रिय विषय अध्यात्म है। अध्यात्म आत्मा का विषय है। जी। और आत्मा का संबंध सीधा परमात्मा से है। हम्म। तो योगी आध्यात्म मतलब ये परमात्मा का विषय हो गया। जिसमें अपन जो है आत्मा से संबंधित चीजों का अध्ययन करें, वो आध्यात्म। हाँ। उस विद्या को अपन अध्यात्म कहते हैं, जिस विद्या के थ्रू अपन अपनी आत्मा का, अपने अंदर का अध्ययन करते हैं। तो आंतरिक स्थिति में उतरना आध्यात्म कहलाता है। बाहर हम्म। अपन जगत में रहते हैं, ये मन है, ये मन का विस्तार है जगत। और बिल्कुल अंदर उतरते हैं तब आध्यात्म आता है। बिल्कुल। हाँ। आज शरीर और आत्मा के बीच का जो चीज है, जो लिंक करती है, वो मन है। हम्म। और मन शरीर का अंग होने के कारण वो शरीर को बाह्य विषयों में ज्यादा लगाता है, क्योंकि वो बिल्कुल। बाहरी उससे बना हुआ है, भौतिक चीज है। मन भी भौतिक चीज है। तो हम्म। भौतिक चीजों के लिए उसको ले जाता है, भौतिक तरफ खींचता है। और जब अपन उससे अंदर जाते हैं, तो अपन आत्मा से जुड़ते हैं, और जुड़ते मन के द्वारा ही है। मन ही आपको वहां तक पहुंचा सकता है। तो जी जी, जब बिल्कुल अपन, सही। हाँ, उसके लिए अपन को मन को तैयार करना पड़ता है, बस मेन चीज ये है। ये सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो चार मूल आधार हैं हमारे आध्यात्मिक शरीर के, जिनमें जो हमारा मन है, वो हमें बाहरिक सांसारिक चीजों में घेरेगा। अगर वो इंद्रियों के साथ मिल जाए तो आपको भटका देगा। आपका अगर रसेंद्रिय के साथ मिल जाए तो आपको कहेगा कि ये चीज खानी है, ये चीज खानी है। अगर जी आंखों के साथ अगर मन की मिलन हो जाए तो वो कहता है कि यहाँ देखना है, हाँ, ये यहाँ। तो लेकिन मन को हमें साधना है प्रभु के नाम से, प्रभु के भजन से। जी ये हम मन को हम कंट्रोल अगर कर सकते हैं, अगर मन को हमने अपने इंद्रियों के से वश कर लिया, तो आप मन पे अगर विजय प्राप्त कर लिए, तो आप समझ लीजिए कि आधा सफर तो आपको ऐसे ही पूरा हो गया। क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अ, मन को साधना बहुत जरूरी है। भाई, सदगत। मन ही जी। इंद्रियों की शक्ति मन है। केवल हम्म। मन को आपने बना लिया तो इंद्रियां तो अपने आप ही खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। मन को नहीं पड़ता है। और मन को मनाने का एक ही तरीका है कि उसे इतने आनंद में लगा दो कि वो हाँ। तुच्छ आनंद को भूल जाए। ये बिल्कुल सांसारिक आनंद तो बहुत छोटे हैं। मतलब जो बिल्कुल। परमानंद है, उसका 1 करोड़वां हिस्सा है ये सांसारिक आनंद। ये बात तो है। केवल मात्र 1 करोड़वां हिस्सा है। तो एक हम्म। करोड़ में उसके के लिए मन क्यों भागेगा, अगर अपन पूरा उसको पूरा परमानंद से जोड़ दें तो। हम्म। लेकिन और ये बड़ा कठिन काम है, जी जी जी। क्योंकि मन को इंद्रियां खींचती हैं बार बार। हाँ। तो बिल्कुल। ये थोड़ा सा अपन को सजग रहना पड़ता है, होश में जीना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। हाँ, सही बात है। क्योंकि ये जो सांसारिक माया है ना, ये आपको बहुत छोटे छोटे सुख देगी। तो आप इसके अंदर, जैसे कि पतंगा आ जाता है दीपक की लौ पर, उसी तरह से हम लोग उसी के माया के अंदर घुस जाते हैं। बस लेकिन बस काम कीजिए, आप सारे काम कीजिए, लेकिन आप अपने मन पर एक वजह ये रखिए कि आपके अंदर जो ईश्वर बैठा है, उसके उसका हमें सम्मान रखना है। हमें कोई भी काम बेईमानी से नहीं करना है, ईमानदारी के साथ आप अपना काम निभाइए। तो वो भी एक
मन की विजय होती है और आप ईश्वर से साक्षात जुड़ जाते हैं उसकी परिप्रेक्ष्य उसका में। यही तरीका है कि आप हमेशा होश में रहिए। आप चल रहे हो तो होश में चल रहे हो, आप बैठे हाँ, हो तो होश में हो, खाना खा रहे हो तो होश में हो। आपने हाँ। जहाँ होश खोया तो मन दूसरी जगह चला जाएगा। हुँ। आप होश में रहोगे तो मन आपके साथ रहेगा। इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान में हाँ, और कुछ नहीं योग का होता। मतलब ध्यान, बिल्कुल। हम ध्यान का अर्थ होता है होश में रहना, बस। बिल्कुल। हम बचपन से ही सबको बोलते हैं कि ये काम ध्यान से करो, ये काम ध्यान से करो, लेकिन जो काम करते हैं उसी में ध्यान नहीं रहता है। तो बहुत गूढ़ विषय है ध्यान का। और जब हम जी, ध्यान करते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति तो होती है, मानसिक शांति भी सबसे पहले होती है। बिल्कुल अ, बिल्कुल। बहुत सुंदर सर। चर्चा में सब लोग जुड़ रहे होंगे, क्या साहित्यिक जी पटल पर आध्यात्मिक बात होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अ, अध्यात्म एक ऐसा आधार है जो आपको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाता है, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो समाज हो। अगर जी। आपके अंदर अध्यात्म है तो आप हर क्षेत्र में ईमानदारी के साथ कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि आज हम अध्यात्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि सबसे पहला जो ग्रंथ है वाल्मीकि जी का, वो अध्यात्म से ही जुड़ा हुआ है। तुलसी रामचरितमानस भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। तो अध्यात्म तो हमारे पूरे जीवन का आधार है, उसे हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सभी के सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सबका अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी जी भी जुड़ी हुई हैं। और संस्था की जहाँ तक बात है कि हमारी जो संस्था है वो साहित्यिक क्षेत्र के साथ सामाजिक क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में भी कार्य करती है। आदरणीय रश्मि जी हर क्षेत्र में अपनी पूरी पकड़ बना के रखती हैं। और संगीत के माध्यम से भी जो छोटे-छोटे कलाकार हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो अपना सरगम के माध्यम से जो शुक्रवार को कार्यक्रम आता है, उसके माध्यम से अपनी कला को यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं और इस तरह की ज्ञान का प्रचार होना चाहिए, क्योंकि हम माँ सरस्वती से किसी भी क्षेत्र में अगर हम जुड़ें, तो वो उनका आशीर्वाद हमें मिलता है, तो उनका कृतज्ञ रहना चाहिए। मैं आगे बढ़ती हूँ आदरणीय। आप कुंडली छंद लिखते हैं, तो कुछ कुंडली छंद की कुछ रचनाएँ अगर आप सुनाएँगे, उसके बाद मैं अपना पहला प्रश्न करूँगी फिर। जी जी। कुंडली तो मैं कई तरह की लिखता हूँ, और कुंडली मेरी कम से कम मेरे ख्याल से 8,000 9,000 कुंडलियाँ होंगी। कई किताबें उसकी छप चुकी हैं। सरस। और तो कुछ वैसी सुनाता हूँ जो सामयिक विषय जो हाँ, रहे हैं। बिल्कुल। जैसे अभी कृषक आंदोलन हुआ था, अग्निवीर हाँ। वाला बड़ा भारी वो हुआ था, उत्पात हुए थे, पानी की किल्लत है, इस तरह के बहुत सारे समय समय पे होते रहे। कोरोना आया, ये सारे हुँ, तो उस समय तो हमने लिखे। उन पे एक हुँ, एक दो दो सुना देते हैं, एक एक। बिल जैसे कृषक पीड़ा है कि जी। उत्पादन करता कृषक, कुशल श्रमिक सब भांति, करते एक समान कृषि इनकी एक ही जात, इनकी एक ही जात कर्म कर फसल उगाते, करते हुँ, जन व्यवसाय अन्न का मोल लगाते, कह हुँ, अनंग कर दूर कृषक पर और न साधन, और सहता सदा अभाव यद्यपि करता उत्पादन। क्या बात है! परिश्रम तन का बुद्धि का दोनों करे किसान, तन का हुँ, भी परिश्रम करता हो, बुद्धि भी लगाता हो। हाँ, परिश्रम तन का बुद्धि का दोनों करे किसान, कुशल श्रमिक के रूप में उसका हर प्रतिदान, हुँ, उसका हर प्रतिदान मोल दूसरे लगाते, हुँ, खर्चा लागत लाभ आदि भी ध्यान न लाते, कह हुँ, अनंग कर जोर नहीं उद्योगों से कम। कृषि को भी उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। बिल्कुल। नहीं उद्योगों से कम, पर उत्पादन मूल न मिलता, मिले न परिश्रम। परिश्रम के हुँ, दाम भी वापस नहीं मिलते, ना उत्पादन का मूल्य मिलता। तो इस तरह के हुँ, मतलब पीड़ा पे कई छंद हैं। तो ये जी। है। अब कीमत जैसे पानी है, पानी की कितनी किल्लत होती जा रही है, पानी बिकने लगा है अब। हुँ, तो हो सकता है स्वयं से अधिक नीर का मोल, मत हुँ, बिना जल का करो और न करो किलोल। लोग बाग हुँ, पानी सड़कों पे डाल रहे हैं, सड़क रहे हैं, बर्बाद हाँ, कर रहे हैं। हुँ, हो सकता है स्वयं से अधिक नीर का मोल, मत विनाश जल का करो, करो न और किलोल, और न करो किलोल, हो रहा महंगा पानी,
और जैसे कच्चा तेल स्वर्ण की आज कहानी, जैसे सोना और कच्चे तेल के इस तरह से पानी का मोल होने वाला है। कह अनंग खरदूर शुद्ध पानी खो सकता, और पानी का व्यापार सब जगह अब हो सकता। अब पानी का व्यापार होगा भविष्य, अभी भी हो रहा है, अभी भी पानी मोल ही अपन लेते हैं, मोल ही पीते हैं, लेकिन भविष्य में तो इसके पेट्रोल पंप की तरह पंप बनेंगे, वहां से पानी भरा के लाओगे, होने वाला। तो ये पानी पे बहुत सारी कुंडलियां हैं। समय समय की बात करके किताब है हमारी, वो मैंने लिखी थी। आपका नंबर हमारे पास आ गया, मैं किताबों की लिस्ट आपको भेज दूंगा कुछ, जिनमें आप पढ़ सको। बिल्कुल सर। सभी में कुंडलियां शामिल सर, सारी किताबों में? नहीं, सारी किताबें तो नहीं है, कुंडलियों की कुछ हैं। ये समय समय की बात है, ये भी मैंने कुंडलियों में ही लिखी है। अच्छा अच्छा। वृक्षारोपण पे भी है, उत्सर्जन से, हाँ, उत्सर्जन से जीव सब जहर उगलते रोज, कौन करे उनका समन, इस पर नहीं की खोज, इस पर नहीं की खोज, खूब उद्योग बढ़ाए, जहर सोखते वृक्ष स्वार्थ हित काट गिराए। कह अनंग कर जोर प्रगति का करने अर्जन, भूल गए यह बात कौन सोखे उत्सर्जन। जो हम उत्सर्जन करते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड या अपन जो भी वेस्ट निकालते हैं, अपन मलमूत्र जो भी, तो सारे सोखते हैं वृक्ष। ये हमारा जो उत्सर्जन है, जो वृक्ष खाते हैं और हमें शुद्ध वायु और हमें शुद्ध भोजन देते हैं, एक चक्र है। तो अगर हम वृक्ष काट डाले तो ये सारी चीजें खत्म, हम ही खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह के लिखते रहे हम। तो ये हैं, ये हो गए। और गोपालन पे जैसे लिखा है, आज गायों की जो दुर्गति कर रहे हैं, इधर उधर घूम रही हैं गायों को, लोग पालते तो हैं लेकिन उनका सही वो नहीं करते। तो संस्कृत व साहित्य में जिसको कहते माय, जिसको माँ कहा गया है, परम सात्विक वो है भारत भू की गाय, और कहीं की गाय नहीं, भारत भू की गाय। भारत भू की गाय और सुत नंदी इसका, श्रम का सजग प्रतीक, धर्म भी अनुचर उसका। अनंग करजोर देवताओं की सम्मति, और सब देवों का वास गाय में कहती संस्कृति। सारे देवता गाय के शरीर में वास करते हैं। ये हमारे वेद पुराण का सारी संस्कृति हमारी, जहाँ देखो वहाँ गाय का महत्व। गो माता की देह में सब देवों का वास, इसीलिए तो गाय माँ परम तीर्थ है खास। परम तीर्थ है खास, बने ईश्वर गोपाला, कामधेनु सा रत्न सिंधुमति गाय गया निकाला। कामधेनु समुद्र के मंथन से निकला। कह अनंग कर जोर प्रभुधन अति सुखदाता, और देवों की आधार होती सब विधि गौ माता। इस तरह गौ माता पे, गौ पालन पे हमने ये थोड़ा सा इस पे लिखे हैं। और आगे राम मंदिर निर्माण पे, इसमें हमने काम भी किया था, क्योंकि RSS से जुड़े हैं तो घर घर जाके पैसे भी इकट्ठे किए थे, तो बहुत काम किया। उस समय कुछ छंद लिखे थे कि हुआ हमारे समय में मंदिर का निर्माण, हुआ हमारे समय में मंदिर का निर्माण, न्यायालय न्यायत हुआ जब बोले पाषाण, पत्थरों ने जब गवाही दी, जब बोले पाषाण गवाही दी, खुद आकर न्यायालय ने न्याय दिया तब उचित बताकर। कह अनंग कर जो राम प्रभु बने सहारे, तो तब जाकर के न्याय पक्ष में हुआ हमारे। क्या बात है। एक एक पर अनगिनत दिए प्रमाण निकार, न्यायालय ने न्याय तभी किया स्वीकार, तभी किया स्वीकार, बनी जब सहमत साची, तो पाषाणों पर लेख इबारत सबने बांची। कह अनंग कर जोर हराया उन्हें टेक कर, तो तथ्य कथ्य व सत्य दिखाए एक एक कर। इस पे राम मंदिर पे लिखे थे। तो क्योंकि अब मैं किताब डाल दूंगा तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। कोविड आया था, मैं कोविड के समय छंद लिखे थे। अच्छा अच्छा। उसमें जैसे फुर्सत मरने की नहीं कहते थे जो लोग, वह फुर्सत में कर रहे जीने का उद्योग, जीने का उद्योग कर रहे घर में रहकर, और डर डर से थे अनभिज्ञ, वही अब रहते डर डर। करें प्रतिरक्षा कसरत, तो पहले थे हैरान आज कुछ देती फुर्सत। बिल्कुल बिल्कुल। तो
कोरोना का पूरा जीवन ही बदल गया था कोरोना टाइम में आदमी का। हमारी पीढ़ी ने बहुत सारी त्रासदियां भी देख रखी हैं और बहुत सारी अच्छी चीजें भी देख रखी हैं। तो ये क्या है कि दस्तावेज बन जाता है, समय समय की बात मतलब लिखते जाओ ना तो एक प्रमाण बन जाता है, एक दस्तावेज बन जाता है। हाँ। इसलिए मैंने समय समय पे जो चीजें आई वो मैंने लिखा है इसमें। स्वास्थ्य और दिनचर्या पे भी लिखा है, और इसी तरह युवा शक्ति का क्या महत्व है वो उस पर लिखा है हमने। युवा शक्ति ही है विकास आधार, इसे जागृत कीजिए मिलकर भली प्रकार, मिलकर भली प्रकार दिखा दो अर्थ बताओ, यौवन का उत्साह सजन में खींच लगाओ, है अनंग का युवाओं की विभक्ति ही शक्ति जोड़ समाज देश की युवा शक्ति। तो युवा शक्ति पे बहुत सारा, तो युवा शक्ति के बाद एक प्रश्न मेरा यहाँ युवा शक्ति की आपने बात की, तो एक प्रश्न मैं यहाँ पर रखती हूँ कि जिस तरह से हम लोग अभी सारी चीजें देखते आए हैं, भगवान राम का मंदिर हमने देखा, हमने कोरोना देखा, हमने बहुत सारी चीजें, हमने फोन का आविष्कार देखा, हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। अब हम एआई देख रहे हैं। तो साहित्य की समय समय पर उन्नति हुई है, और जो अभी की जो परिस्थिति है, एआई का जो माध्यम है, जो कंप्यूटर शिक्षा का माध्यम है, उसमें हम देखते हैं कि जो हमारी नई पीढ़ी है उसको हर एक चीज सुविधाओं के साथ चाहिए। और एआई एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम जो परिप्रेक्ष्य होता है, कंप्यूटराइज जो जिंदगी है, जो एक भौतिक जीवन की जो चीजें आगे बढ़ रही हैं, काल्पनिक माध्यम से उन चीजों में एआई बहुत आगे बढ़ रही है। मेरा प्रश्न ये है कि एआई के के इस युग में जब हम साहित्य की बात करते हैं, तो जो हमारा युवा है, तो एआई के माध्यम से वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं इन सब चीजों को। क्या वो साहित्य को इतना पसंद करेगा आज का युवा? और आगे आने वाली समय में जहाँ एआई का समय है, वहाँ युवा ये हमारे साहित्य की चीजों को क्या पढ़ेगा? मैं बस इसी चीज पर थोड़ा सा कभी कभी सोचती हूँ, तो लगता है कि इसका क्या। समाज में दो तरह के वर्ग हैं जी। हाँ, युवा जो है, युवाओं में भी दो वर्ग हैं। एक तो सीधा रास्ता चलने वाले हैं, और एक जो है शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो ये माध्यम है, तो कुछ लोग उसको चल देते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो कल भी साहित्य को चाहते थे, आज भी साहित्य पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे भविष्य में। साहित्य का मोल कभी कम होने वाला नहीं है। और तो कुछ ही लोग निकल के आते हैं, आज भी कुछ ही लोग साहित्य में काम कर रहे हैं। सारी जनता तो साहित्य नहीं कर रही, सारी जनता उसको पढ़ भी नहीं रही। तो कुछ लोग ही होते हैं, तो वो हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। हाँ, मेरा ऐसा बिल्कुल। और एक तरीके से जो साहित्य में जो एआई का महत्व है, वो भी हम साहित्यकारों के माध्यम से ही इस चीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि पुराने जमाने में जो पुराणों का जो संग्रह है, वो हम अभी तक आज तक पढ़ते हैं। तो एक साहित्यकार की ही भूमिका है कि वो आज की इस एआई पद्धति को, या जो भी आज के जमाने में जो भी जो चीजें हो रही हैं, उन सब का एक संग्रह रख के आगे आने वाली पीढ़ी को उस चीज को साहित्य के रूप में प्रदर्शित करे। बहुत सही जवाब दिया सर आपने कि साहित्य को मानने वाले जो साहित्य प्रेमी हैं वो हमेशा जिंदा रहेंगे। जैसे कि आदिकाल से आज तक भी साहित्य की कोई कमी नहीं हुई है, और साहित्य दिन रोज बढ़ रहा है। मैं अगला प्रश्न मेरा एक जानने की इच्छा है कि जब हिंदी भाषा राष्ट्र भाषा है, हिंदी को राष्ट्र भाषा बनाने में जो हमारी जिम्मेदारी है साहित्यकारों की, तो हम इस चीज पे आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं सर? हिंदी को राष्ट्रभाषा, एक्चुअली क्या है कि भारत में जो है हिंदी असल में क्या है, राष्ट्रभाषा हिंदी के अलावा और यहाँ बन कौन सी सकती है अपने देश में? अंग्रेजी अभी तक हावी है, ये बात अलग है, लेकिन राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के अलावा और कौन सी ऐसी भाषा है
जो पूरे देश में जानी जाती हो, समझी जाती हो। आज हमारी हिंदी ही ऐसी भाषा है जिसको पूरा देश समझता है। आप किसी भी उसमें चले जाओ प्रांत में, हिंदी समझते हैं। हिंदी हमारी संपर्क भाषा है, आज सब लोग उसको समझ रहे हैं। इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। इसमें पूरा जो है भारतीय संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, सारी चीजें इसमें हिंदी में विद्यमान है। तो ये सांस्कृतिक महत्व इसका अलग है। एकता की प्रतीक भी है, जिस सारी भाषाओं को एक सूत्र में बांधे हुए है। जितनी भी हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं या जो है, हिंदी के द्वारा सारी भाषाएं बंधी हुई हैं। हालांकि कहीं कहीं इसका हिंदी का विरोध करते हैं, लेकिन वो हमसे अलग नहीं है। हमारे भाई बहन हैं, हिंदी के भाई बहन हैं, सारी भाषाएं यहाँ की जो हिंदुस्तान की हैं। तो वो लड़ते झगड़ते बेशक हों, लेकिन उनमें हिंदी का वर्चस्व सब जगह है। हिंदी सबको जोड़े हुए है। तो हिंदी राष्ट्रभाषा होने का पूरा वो रखती है, उसको राष्ट्रभाषा होना चाहिए। वो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ही आज सर्वोपरि है। वो यहाँ नहीं, वैश्विक भाषा हिंदी है। मैं अभी लंदन में 2 महीने रह के आया हूँ, अभी 11 तारीख को आया हूँ। अच्छा। तो वहाँ भी हिंदी भाषी 10% है। वहाँ तुम्हारे श्रीलंका के लोग मिले हमें, दक्षिण भारत के तो हैं ही अपने, इधर तुम्हारे गोवा के मिले, अरुणाचल प्रदेश और उधर सब मिले, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, ईरान के, अफगानिस्तान के, सारे लोग वहाँ हिंदी जानते हैं, बोलते हैं, समझते हैं आपस में। तो कम से कम 10% लोग वहाँ लंदन में हिंदी भाषी है। तो मैं समझता हूँ कि विश्व में सब जगह हिंदी भाषी है और हिंदी का काफी फैलाव हो चुका है। हाँ। तो ये हिंदी जो है विश्व भाषा बनेगी आगे चल के। राष्ट्रभाषा तो छोड़ दो, राष्ट्रभाषा तो है ही, ये विश्व भाषा, क्योंकि ये वैज्ञानिक भाषा है। इसका एक एक शब्द, इसका एक एक वर्ण वैज्ञानिक है। का वर्ग में, टा वर्ग में अलग अलग वर्ग हैं इसके। तो ऐसी कोई भाषा दूसरी है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ इसका बहुत है। सही बात है। चूंकि हमारे देश में अन्य भाषाओं का जो क्षेत्र है, जैसे दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, इस तरह की जो भाषा है, कोंकणी, मराठी, इधर अपने ब्रज भाषा, उधर उत्तराखंड में अपनी ये कुमायूनी भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा हैं, उन सभी भाषाओं को मिलाकर और हिंदी भाषा जो है सर्वत्र स्थापित है। ये तरीके की जो सामाजिक और ये जो राजनीतिक जो उठापटक है, ये शायद नहीं होनी चाहिए। हर एक भाषा को, क्षेत्रीय भाषा को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन एक अपने देश की एक जो भाषा है, जैसे कि विदेशों में भी अपनी अंग्रेजी को, जापान में जापानीज को, चाइना में चाइनीज जो भाषा है उसको वो लोग मान देते हैं। चूंकि बात ये भी हो सकती है कि वहां पर भाषाएं कम है, इसीलिए उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमारा जो समृद्धता है हमारे देश की, कितनी सारी भाषाएं हैं, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है। कोई नहीं, हमारा कार्य है हम साहित्य को आगे बढ़ाएं, हम अपनी हिंदी भाषा का सम्मान रखें और सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान रखें। जो भी हमारे राज्य में भाषाएं हैं, हम सभी का सम्मान रखते हैं। पर जिस भाषा में लिखते हैं उससे अलग ही प्रेम रहता है, तो हमें उनकी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनका भी अपना प्रेम है, अपना सम्मान है। आदरणीय रवि प्रकाश जी कह रहे हैं कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी सिर्फ भाषा या संवाद का ही साधन नहीं, बल्कि हर भारतीय के बीच सामाजिकता और संस्कृति का सेतु भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, संस्कृतियों का सेतु है। और संस्कृति सिर्फ हिंदी भाषा के साथ ही नहीं, हर हमारे तो भारत की खूबसूरती ही ये है कि हर एक राज्य की अपनी भाषा है और उस भाषा का सांस्कृतिक तरीके से उसकी एक विरासत है, उसकी विरासत है, उसका इतिहास है। तो ये तो हम समझें कि हम राष्ट्रीय भाषा नहीं बना पा रहे हैं, तो ये कोई विषय में ख्याल से नहीं होना चाहिए। हमको ये लगना चाहिए कि सारी भाषाओं का उत्थान होना चाहिए। हिंदी सभी से इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो अधिकतर राज्यों में बोली जाती है, कम से कम 6-7 राज्यों में हिंदी का बोलबाला है। लेकिन उसके साथ ही हमें और क्षेत्रीय भाषाओं का भी सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि वो भी अपना एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से अपना एक परिप्रेक्ष्य रखते हैं, साहित्य रखते हैं। सभी लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। भारत में हिंदी ही सर्वोत्तम एवं अंतिम विकल्प है, दीपक कुमार जी कह रहे हैं।
बिल्कुल अंतिम बिल्कुल है। अ, ये भी कह सकते हैं कि हिंदी अधिक क्षेत्रों में, अधिक राज्यों में बोली जाती है, इसलिए उसका महत्व अधिक हम लोग मान लेते हैं। और जो हिंदी का भी, जो अभी हम हिंदी बोल रहे हैं, जो अभी भी हम हिंदी बोल रहे हैं, उसमें भी जो समावेश है सभी भाषाओं का, चाहे वो उर्दू हो, फारसी हो, हम शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पा रहे हैं। हम बिल्कुल प्राकृत निश्चित। प्राकृत जो हिंदी है वो अगर हम बोलें, तो मेरे ख्याल से कोई बहुत सारी चीजें समझ भी नहीं पाएगा। हमारी हिंदी की जो समृद्धता है वो संस्कृत निष्ठ है। और जो हम अभी हिंदी बोल रहे हैं, जो हम अभी साहित्य लिख रहे हैं, उसमें भी कई भाषाओं का समावेश है, जिसमें मराठी के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं। तो हिंदी का मतलब ये है कि सभी को जोड़ कर रखना, हिंद के पूरे सभी समावेश को जोड़ कर रखना है हिंदुस्तान की भाषा हिंदी। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। अच्छी चर्चा चल रही है और हम समझते हैं कि इसी तरीके से हिंदी के साथ सभी भाषाओं का उत्थान होना चाहिए। मेरा एक प्रश्न और है सर। जी। अध्यात्म का एक प्रश्न आपके सामने रखती हूँ कि हम ये सभी जानते हैं कि अध्यात्म हमारी संस्कृति को बढ़ाता है, हमारे अ, बाहरी क्षेत्र के साथ हमारी आंतरिक उन्नति भी करता है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि अध्यात्म में लोग जुड़ रहे हैं। मैं जो हमारे संत हैं, साधु संत हैं, जो अभी तत्कालीन परिस्थितियों में जो धर्म का उत्थान कर रहे हैं, मैं उनको नमन करती हूँ। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति हमारे युवाओं पर, नव पीढ़ी पर बहुत ज्यादा हावी हो गई है और वो अध्यात्म को एक तरीके से काट कर रख दिया है। तो आपके विचार जानना चाहती हूँ कि किस तरह से हम इन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, अध्यात्म के क्षेत्र को। अध्यात्म जो भौतिकवाद की तरफ चले जा रहे हैं, जी वो वही। भी किसी दिन निश्चित समझेंगे, क्योंकि भौतिकवाद ज्यादा दूर तक उन्हें ले जा नहीं पाएगा। उनके पास रास्ता है ही नहीं आगे। अंतिम रास्ता तो आध्यात्म ही है और लौट के उन्हें वहीं आना पड़ेगा। तो आध्यात्म से अलग कोई विमुख आज हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहाँ तक जाएगा वो, भौतिकता में कहाँ तक जाएगा। भौतिकता में जो सुख दिखाई देता है वो आभासी है, वो वास्तविक सुख है ही नहीं। तो वास्तविक सुख जब उसे समझ में आएगा कि ये वास्तविक सुख नहीं है, तो निश्चित रूप से वो लौटेगा और अपने अध्यात्म में आएगा। आना ही पड़ेगा उसे। और जो नहीं आते वो उनका जीवन अपने वैसे ही, जैसे पशुवत जीवन है वैसे बीत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पशु भी तो अपना जीवन बिता रहे हैं, ऐसे पशुवत जीवन है। आध्यात्म से दूर जाने का मतलब है पशुवत जीवन। पशु के समान जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मर जाएंगे। तो अपने को समझना अध्यात्म है। हम हैं क्या, आए कहाँ से, क्यों आए, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें यहाँ करना क्या है, ये सारे प्रश्न हमारे अंदर उठना चाहिए और इनके उत्तर हमें ढूंढना चाहिए। और उत्तर हमारे अंदर ही है, बाहर से मिलने वाले हैं नहीं। कि कोई भी गुरु हो, कोई भी संत हो, वो आपको थोड़ी समझाइश दे सकता है, लेकिन आपको उत्तर खुद ढूंढना पड़ेगा। दूसरे का उत्तर हुआ यदि आप कह रहे हो, तो वो उधार का है। उधार का ज्ञान कभी तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसलिए तुम्हारे काम जो आने वाला है वो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। कोई चीज जब तक तुम्हारे अंदर ना उतरे, किसी ने जो कहा है वो आवाज तुम्हारे अंदर से आना चाहिए। किसी ने कहा हमें अच्छी लगी, लेकिन वो आवाज बाहर की है। जब तुम्हारे अंदर से वो आवाज आए तो समझ लो कि आप आध्यात्म में, आप अपने आप में घुस गए। ये बच करना बिल्कुल। और ये होगा। और जो नहीं करते वो तो पशुवत जीवन जी रहे हैं, वो तो पहले भी जीते थे, सतयुग में भी जीते थे। अब तो पहले हो कोई दिक्कत नहीं है, सतयुग में भी ऐसे लोग रहे हैं और आज भी हैं। जी। थोड़ा सा कभी कभी ये चीजों को देखकर थोड़ा सा चिंता होने लग जाती है कि जब हम अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, तो उस उस भाव से नहीं जाते। बहुत से लोग होते हैं कि जो धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं, वो एक तरीके से अपनी घूमने कहते के हैं, लिए जा रहे हाँ, रील बनाते हैं, अपना अपने आप को प्रसारित करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब हम
यात्रा करते हैं धार्मिक स्थलों की, तो उसके लिए जो भाव होते हैं वो आपको अपने अंदर से ही जगाने होंगे, और वो तभी जगेंगे जब आपके अंदर आपके जो अवगुण हैं उन पर आप कार्य करेंगे। ईर्ष्या, बैर भाव, अहंकार, इन सब चीजों को त्याग देंगे, तभी आप अंदर अपने ईश्वर को महसूस करते हैं। असल में और जो क्या है कि मन का जो सबसे गहरा स्तर होता है ना, उसको सुपर चेतन मन कहते हैं। हाँ उस पर ये मान्यताएं, आस्थाएं, इच्छाएं, ये सारी चीजें जम जाती हैं, परत जम जाती है। वो सुपर चेतन एक्चुअली वहीं से जो सद्भावनाएं वहीं से निकलती हैं। तो जब ऊपर ये परतें जमी होती हैं तो वो सद्भावनाएं बाहर नहीं आ पाती। तो हाँ, इन ये तो परतों को जब तक नहीं हम हटा देंगे, हम किसी आस्था से बंधे हुए हैं, हम किसी मान्यता से बंधे हुए हैं, किसी परंपरा से बंधे हुए हैं, इच्छाओं के बंधन में हैं, तो वो चीजें जो सुपर चेतन से उठने वाली हैं वो ऊपर नहीं आएंगी। इन चीजों को हम जब हटा देंगे तो फिर हमें जो उत्कृष्ट विचार हैं वो ही आएंगे, और वो आप समाज में फैलेंगे और वो काम करेंगे। तो और हमें इसका वो काम अपने मन पे काम करना है, मतलब ये। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये सब चीज़ें तभी संभव हो सकती हैं कि जब हम अपने परिवार से इन चीज़ों को शुरू करें, और जो नई पीढ़ी है, हम वहाँ से जब शुरुआत करें। क्योंकि आजकल छोटे बच्चे हुए हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं कि लो खाना खा लो, फ़ोन से कार्टून देख लो। तो हमारी जो स्थिति है वो आगे दयनीय होने ही वाली है। क्योंकि हम परिवार में जो संस्कार हैं, उन्हीं चीज़ों में हम लोग कटौती कर देते हैं। बस हम बस अपने मेन चीज। आनंद में, हम अपने आराम में बच्चों को हम क्या दे रहे हैं। जब पहले के आप अपनी पीढ़ी के अपने परिवार की स्थिति को जब देखते होंगे, तो परिवार में रामायण का पाठ, भागवत का पाठ, ये सब चीजें एक सहज प्रक्रिया थी। और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम फिल्मी गाने चलाकर बच्चों को उन चीजों पर नचा रहे हैं। तो हम स्थिति को देख सकते हैं कि हम अपनी जो पीढ़ी को देंगे वही आगे चल के वो क्या करेगी। बिल्कुल तो मेरे ख्याल से सबसे पहले अपने घर घर से चीजों को शुद्ध करना है। अगर आपको अपना साहित्य, समाज और भाषा में उन्नति करनी है, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको अपने परिवार से शुरुआत करनी पड़ेगी, और स्वयं से, सबसे पहले स्वयं से, अपने बच्चों बिल्कुल। से, अपने परिवार से। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि जहाँ अध्यात्म की बात हो जाती है, मुझे मेरे अंदर से एकदम खुशी आ जाती है कि मैं वो अपने अच्छा, आराध्य की बात है, आपके आराध्य शायद गायत्री माता ही होंगी शायद। हाँ, मैं गायत्री उपासक हूँ। बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। तो रश्मि जी लिख रही हैं कि आदरणीय द्वारा 77 से अधिक पुस्तकों का लिखा जाना ही अपने आप में अनुपम है। बिल्कुल, 77 पुस्तकें मायने रखती हैं। हम लोग असल तो में कुछ भी। मैंने क्या है, रिटायरमेंट के बाद लिखना शुरू किया। 2011 में मैं रिटायर हुआ, उसके अच्छा, बाद से लिखना शुरू किया। उसके पहले मैं नहीं लिखता था। पहले स्टूडेंट लाइफ में कुछ गाना गीत वीत लिख लेता था ऐसे ही। उसके बाद सर्विस में आ गया तो सब भूल गया, अब कुछ नहीं लिखा। फिर रिटायरमेंट के बाद ये सारा लिखा है, अभी तक जितना ये लेखन है सब रिटायरमेंट के बाद का। फिर भी आपने बहुत स्पीड में काम किया है सर। रिटायरमेंट के बाद भी आपने इतना तेजी से काम किया है अपनी किताबों पर और साहित्य पर। तो अब यही काम बचा है मेरे पास, और है क्या। हाँ, नहीं, सच में आप जैसे वरिष्ठ जो साहित्यकार होते हैं, वो अपने अनुभव को अपनी किताबों में छापते हैं। तो ये हम सभी का ये हमारे सबके लिए उपकार है कि आप सभी जो इतने अच्छा जो लेखन करते हैं, चाहे वो किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे समाज के लिए, चाहे साहित्य के लिए, वो हर परिप्रेक्ष्य में नव पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आप सभी हमारे लिए प्रणम्य हैं, और आपकी जो रचनाएं हैं, मैं समझती हूँ आपकी जो बुक्स हैं, किताबें हैं, वो समाज के वर्गों को, लोगों को पढ़नी चाहिए। क्योंकि आजकल जो लोग हैं ना, वो मैं खुद ही, इवन मैं भी साहित्य से हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन किताबें इतनी नहीं पढ़ पाते हैं। जबकि किताबों को पढ़कर ही ज्ञान को अर्जित किया जाता है, अपनी सोच को बढ़ाया जाता है। मैंने जो एक किताब लिखी ना, वेदों की बात, पूरा वैदिक अच्छा, साहित्य में उसमें पढ़ा था। वैदिक साहित्य पूरा पढ़ के पूरा निचोड़ है उसमें। केवल हाँ, 150 पेज की पुस्तक है, जब बड़ी नहीं है। और अच्छा, उसकी बहुत बिक्री हुई थी, दिल्ली में भी प्रगति मैदान में बहुत बिकी थी अच्छा, वो। अच्छा।
क्या बात है। हाँ। कितना समय देते हैं सर लेखन को? रश्मि जी पूछ रही हैं। लेखन को जब अगर कोई बाहर काम नहीं है, केवल घर में ही हूँ मैं, तो 12-13 घंटा तो लग जाते हैं लगभग अच्छा। लेखन। क्योंकि सुबह में 4 बजे उठता हूँ, 4 से अच्छा। लेके 7 बजे तक बैठता हूँ। 7 बजे के बाद फिर अपना थोड़ा व्यायाम वगैरह किया, फिर घूमने गए, घूम के आए, फिर नहाया धोया और फिर अपने नाश्ता वास्ता, वो पूजा करके नाश्ता किया, तब तक 10 बज जाते हैं। 10 बजे से फिर बैठता हूँ 1 बजे तक। 1 बजे के बाद फिर खाना खाया, फिर लेट जाता हूँ, 2 घंटे लेटता हूँ। उसके बाद फिर 4 बजे करीब बैठ गए, तो 4 से लेके 8 तक, 8 साढ़े 8 तक फिर बैठते। इतना मतलब मेरी बैठक रहती तो है घर पर। आप ये जो लेखन का कार्य करते हैं, तो ये मतलब हर रोज इतना लेखन कर पाना कैसे कर पाते हैं? मतलब आप, या तो आपकी गहनता इतना चलती होगी हर समय किसी ना किसी परिप्रेक्ष्य पे, किसी ना किसी विषय पर। चिंतन चलता रहता है। असल में गायत्री परिवार का बहुत बड़ा साहित्य है। आचार्य जी ने बहुत साहित्य लिखा है। हाँ। हमारे पंडित आचार्य कल्याण शर्मा जी हैं, हाँ। उनका बहुत सारे 3200 किताबें लिखी हैं उन्होंने। हम्म। तो उनका साहित्य का अध्ययन है मेरा पहले का, तो अच्छा। वो काम आता है चिंतन में, और वो ही आगे जो है आता है। अभी वेद जरूर हमने अभी पढ़े थे, वेदों का और उनका अध्ययन किया था, तब जो वेदों की बात लिखी थी। अच्छा। अच्छा। बाकी थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ता है, बाकी तो सब वो इसमें उनके साहित्य में बहुत कुछ है। अगर आप गायत्री का साहित्य पढ़ोगे, गायत्री परिवार का, आचार्य जी का बहुत साहित्य, उसमें सब कुछ है। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो रश्मि जी ने लिंक भी डाल दी है। आज अगर आप आदरणीय आनंद जी की पुस्तकों को का पाठन करना चाहते हैं, तो लिंक उन्होंने दे रखी है, आप वहां से अच्छा। उनकी पुस्तकें मंगवा सकते हैं। और रश्मि जी कह रही हैं कि शब्द वीणा समूह में भी आदरणीय के कुंडलियां छंद प्रतिदिन प्रेषित किए जाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है। और वो क्योंकि तो मैं 7-8 हजार अगर छंद लिखे हुए हैं तो फिर तो प्रतिदिन रूप में अगर आप कुछ 4-5 भी डालते होंगे तो कभी खत्म ही नहीं होने वाले हैं। और प्रतिदिन लेखन चलता है, तो आप समझिए कि समृद्धता कितनी हो गई। 8-10 हजार तो पहले की बातें होंगी, और अभी तक कितना और आगे लिखेंगे। माँ सरस्वती से प्रार्थना कीजिएगा सर कि हमको भी कुछ लेखन के लिए कुछ शब्द दे दें क्योंकि अरे आप कुछ समय से कभी-कभी क्या होता है कि कुछ लिख ही नहीं पाते हैं, कुछ आता ही नहीं है दिमाग में। माँ सरस्वती कृपा ही नहीं कर पाती है, अब पता नहीं क्या है। कोई बात नहीं। जब माँ सरस्वती के बच्चे हैं तो वो कृपा कभी तो करेंगी, कोई बात नहीं। अच्छी चर्चा चल रही है सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ और कुंडलियाँ छंद अगर आप सुनाना चाहें तो और सुना दीजिए। कुंडलियां, हाँ सुना दे। कुंडलियां तो बहुत है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी एक किताब लिखी थी, जीवन के स्वर्णिम सूत्र, कुंडलियों में ही है जी, ये भी अच्छा। मेरे पास। कि आशा रखो न और से कभी तनिक भी मित्र, आशा रखो न और से कभी तनिक भी मित्र, तो दुख होगा ही नहीं, यह भी चरित्र विचित्र। हम्म। अगर आपको किसी से आशा नहीं है तो आपको दुख कभी हो ही नहीं सकता। हाँ। यह भी चरित्र विचित्र, न दुख का कारण बाहर, दुख है माया मोह जनित अपने ही अंदर। कह अनंग कर जोर एक सुख की परिभाषा, और ईश्वर के अतिरिक्त किसी से रखो ना आशा। क्या बात है। करते औरों के लिए वह अपने प्रति होए, किए गए हाँ, निज कर्म को मिटा न सकता कोई। जो भी आप बिल्कुल। काम करोगे तो कोई नहीं मिटा सकता, मिटा न हाँ। सकता कोई। व्यर्थ के छोड़ो चिंतन, बस उतना कर लो जाए लग ईश्वर में मन। बिल्कुल। कह अनंग कर जोर कर्म के फल हम भरते, और रखना हाँ, सीखो हो कर्म जब कोई करते। कोई भी कर्म बिल्कुल, करो होश में करो, आप होश बिल्कुल। में हो, कर्म आपका खराब नहीं होगा। तो इस तरह की हुँ, कुंडली, जैसे भौतिक आंखों से दिखे जो कुछ इस संसार, वह हुँ, माया है, पर लगे वही ईश्वरी प्यार। बिल्कुल। वही ईश्वरी प्यार जहां तक मैं व मेरा, हाँ, आच्छादित लो मान वहां तक माया घेरा। हाँ। कह अनंत कर जोर डूब जाते रस नैतिक, और कोई सुख संसार नहीं भावे फिर भौतिक। हुँ, जब अंतर्मन पात्र में अहंकार भर जाए, बिल्कुल। जब अंतर्मन पात्र में अहंकार भर जाए,
तब केवल संसार ही बाहर दे दिखाए। हाँ। बाहर दे दिखाए बहुत इसकी गहराई, ईश्वर नाम जहाज पार दे हमें लगाई। ईश्वर का क्या बात। नाम ही पार जा सकता है। कह अनंग कर जो संत की वाणी सुन अब, तो उस पर देना ध्यान सताए अहंकार जब। बिल्कुल। जब अहंकार सताने लगे तो उस पर ध्यान देना है हाँ। कि हम क्या। तो इस और तरह के हैं चाहो तो कितने ही सुनाते रहो, तब चंद तो बहुत है। सही बात है। और नहीं, अगर साधारण लोगों को देखा जाए तो उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके ऊपर अंदर अहंकार है। हम लोगों के अंदर भी बहुत अहंकार है। और हाँ, अहंकार के बगैर तो हम नहीं रह सकते ना। अहंकार अहंकार ही से तो दूर हमको होना। पृथक करता है। हम और आप अलग अलग हैं तो कैसे हैं? अहंकार से। अगर बीच का अहंकार हटता है तो हम दोनों एक हो जाएंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, ईश्वर सभी में की। मिल जाएंगे। हाँ, हम तो अलग रह ही नहीं सकते, वो तो अहम ही हमको अलग किए हुए है। बिल्कुल, मैंपन जो अहम। हमारा है वो ही हाँ, हमको अलग किए सही बात है। हुए। ईश्वर, हाँ, तो इसलिए तो ऐसा। हाँ, तो अहंकार अहंकार को खत्म करना भी एक बहुत बड़ी बात है। आप अध्यात्म के माध्यम से ही इस चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। वरना बिल्कुल। भौतिक जीवन में तो अहंकार बढ़ता ही रहता है, कितना भी आप उसको करें। अहंकार मैं खत्म हो जाए, सब अपने जैसे दिखने लगेंगे, सब कुछ सारा पूरा संसार अपना। संसार सिए सही। राम जानी करो सिया प्रणाम राम जोर जोर। सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। तो स्थिति हो तो जाएगी। हाँ, सही है। जहाँ तक अध्यात्म की और इस सब चीज की बातें हैं, माँ सरस्वती की बातें हैं, माँ सरस्वती के द्वारा जब हम ये सब लेखन करते हैं तो एक तरीके से अंदर एक भाव रहता ही है। जब हम समर्पित करते हैं अपना भाव ईश्वर को, जब हम समर्पित कर दें भाव कि ये जी। मैंने भले ही किया है लेकिन ये मेरे ईश्वर की प्रेरणा से हुआ है, मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, तो जो अहंकार है वो समर्पित हो जाता है। तो कम से कम ये सब चीजें हमें अपने अंदर रखनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। तो सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए अति प्रेरक, बिल्कुल प्रेरक है कि सेवानिवृत्त निवृत्त होने के बाद भी आपको अपने जो आपके शौक हैं उनको आपको अपने जागृत रखना है। चाहे अगर आपके अंदर आध्यात्मिकता है तो आप भजन सुनिए, कुछ भी कीजिए, और लेकिन आपके अंदर अगर लेखन है तो आप उसको आगे बढ़ाइए। ये हम सब के लिए एक प्रेरक बात है कि हम रिटायर हो जाते हैं सांसारिक चीजों से, मतलब अपनी सेवानिवृत्ति से, लेकिन उसके बाद हमारे पास बहुत कुछ बच जाता है करने के लिए, समाज के लिए, साहित्य के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ। तो अपने छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपके परिवार में हैं उनको अध्यात्म की शिक्षा दीजिए, उन्हें नैतिकता की शिक्षा दीजिए, उन्हें समाज में किस तरह से आगे बढ़ना है इसकी शिक्षा दीजिए। तो अभी आपके पास बहुत समय है, और सभी के पास जो भी इस उम्र के पड़ाव पर हैं, और जो ना भी हों, जो अभी इस स्थिति में भी हों, लेकिन जब नैतिकता की बात आ जाती है तो हमें अपने बच्चों को बचपन से ही ये सब चीजें सिखानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों ने अहंकार को ही संस्कार बना लिया है। बिल्कुल, अहंकार में ही जी रहे हैं हम सब अहंकार में ही तो जी रहे हैं। बस ये है कि उस अहंकार से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये है कि आत्म प्रशंसा जो कवि चाहता है वो भी एक तरह का अहंकार है, लेकिन हम किसी को प्रताड़ित ना करें उस अहंकार की वजह से। कोशिश करें कि समाज हित में कुछ कर सके। तो जहां तक ईश्वर की बात है, अ, मैं एक अपनी एक अनुभव देती हूँ कि जब माँ सरस्वती की कृपा होती है, जब ईश्वर की कृपा होती है, तो आप किसी भी परिस्थिति में होते हैं, आपका लेखन चालू रहता है। मतलब हम कहें कि हम इस समय नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन अब जब ईश्वर की कृपा होगी तो आपके ऊपर आपके शब्द आते जाएंगे, और आपको मतलब आपको लगेगा कि काश मेरे पास पेन होता, मैं मेरे पास किताब होती तो मैं मतलब लिख लेता अभी। तो ऐसी एक परिस्थिति मेरे साथ हुई थी। परिवार जब मैं काम करती हूँ तो मेरी एक किताब मेरी किचन में रहती है, एक मेरे हॉल में रहती है, मतलब वही इधर से जाऊंगी तो वहां ले जाऊंगी, वहां से जाऊंगी तो इधर ले जाऊंगी, कब कौन से शब्द आ जाएं, कब क्या निकल जाए। तो ऐसे ही एक बार मैं कपड़े सुखा रही थी, अपने दैनिक कार्य कर रही थी, और मेरे को इतनी सारी बातें मेरे दिमाग में आई,
और ईश्वर की वाणी, मैंने उस कविता का नाम दिया ईश्वर की वाणी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ईश्वर ही अपनी बातें बता रहे हैं और मैं एक हाथ से काम कर लिख रही हूँ, एक हाथ से काम कर रही हूँ। तो मेरे पति देव बोले कि या तो एक बार एक ही काम कर लो पर कह रही कि परिस्थितियां ऐसी हो गई कि उससे लगा कि बस लिखती हूँ। मैं सुना देती हूँ यहाँ पर कि उस समय ईश्वर ने मुझसे क्या लिखवाया, उस समय ईश्वर ने मुझसे क्या लिखवाया। मैं यहाँ पे पंक्तियां देती हूँ, आप सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द ईश्वर के हैं। क्या उन्होंने बोला कि ना मैं नर हूँ ना मैं नारी, ना मैं नर हूँ ना मैं नारी, बस भ्रम की दृष्टि है सारी। ना मैं नर हूँ ना मैं नारी, बस भ्रम की दृष्टि है सारी। मिथ्य सकल जग सब जग झूठा, माया कृत सब बूटा बूटा, सब मायाचारी, ना मैं नर हूँ ना मैं नारी। ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द भगवान के हैं, ईश्वर के हैं। और क्या उन्होंने बोला कि दुखद स्वप्न यह स्वप्न सुखद है, दुखद स्वप्न यह सुखद स्वप्न है, इसकी हद ना ये बेहद है। यह सब मेरी लीला न्यारी, मैं इस जग का पालनहारी। ना मैं नर हूँ ना मैं नारी, बस भ्रम की दृष्टि है सारी। और क्या है कि माया जगत में जो लोग फंसे हैं उनके लिए लिखा है कि यहाँ कनक सब रत्न मिलेंगे, यहाँ कनक सब रत्न मिलेंगे, सबके अपने यत्न मिलेंगे। इन सब सुख में दुख है भारी, ना मैं नर हूँ ना मैं नारी, बस भ्रम की दृष्टि है सारी। और मानव को यह ज्ञान नहीं है, मानव को यह ज्ञान नहीं है, मैं प्रभु का यह भान नहीं है। भोग व्यसन सब हैं व्यभिचारी, सब माया के हैं व्यापारी। ना मैं नर हूँ ना मैं नारी, बस भ्रम की दृष्टि है सारी। और क्या कहते हैं ईश्वर कि एक सत्य में हर 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 हूँ, एक सत्य में हर 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 हूँ, मैं इस जग का लीलाधर हूँ। सकल विश्व में मैं अवतारी, मुझसे सारी दुनियादारी। ना मैं नर हूँ ना मैं नारी, बस भ्रम की दृष्टि है सारी। और क्या कहते हैं, बस पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां हैं। प्रभु ने क्या लिखवा दिया कि रूप अनोखा हूं बेढंगा, रूप अनोखा हूं बेढंगा, मैं ही व्याकुल मैं ही चंगा। रूप अनोखा हूं बेढंगा, मैं ही व्याकुल मैं ही चंगा। फिर चमड़ी गोरी या कारी, बस कर्मों की है लाचारी। फिर चमड़ी गोरी या कारी, बस कर्मों की लीला जारी। ना मैं नर हूं ना मैं नारी, बस भ्रम की दृष्टि है सारी। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, आत्मा जो है न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है। बिल्कुल, आत्मा में शक्ति है, वो एक ऊर्जा भर है केवल। आत्मा कोई काम नहीं करती, ऊर्जा है आत्मा केवल। जैसे बिजली ऊर्जा है ना, तो बिजली पंखा चलाती है, बिजली फ्रिज भी चलाती है, बिजली हीटर भी चलाती है। ये यंत्रों की विशेषता है। आप यंत्र हो, एक मैं यंत्र हूँ। अपने अपने यंत्रों के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, यंत्र काम करते हैं, शक्ति मिलती है बिजली से, तो वो बिजली है। यही भाव जो थे वो ईश्वर ने मतलब इन चीजों को लिखवाया। और जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो मुझे सच में महसूस होता है कि ये शब्द मेरे नहीं है ये शब्द मेरे नहीं है, ये मेरे ईश्वर की कृपा है जो वो बताना चाह रहे हैं कि क्या है। बहुत सुंदर। और मेरे ख्याल से समय भी काफी हो चुका है और आपकी जो चर्चा है वो अध्यात्म का जो क्षेत्र है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। हर किसी के जीवन के अपने आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, हर किसी के जीवन के। हमने ईश्वर को कभी महसूस किया होता है, उनकी कृपा को कभी महसूस किया होता है, तो वो हमारे जीवन की एक ऊर्जा बन जाती है आगे अच्छा कार्य करने के लिए। सभी का बहुत धन्यवाद जो मेरी रचना पर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आदरणीय प्यारचंद कुमार जी, डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी जी, रवि प्रकाश जी, आशा मेहर जी, सभी लोग जितने जुड़े हैं मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये जो हमारी जो आज की जो वार्ता है वो सच में साहित्य के साथ अध्यात्म और समाज सभी को जोड़ती हुई हमारी एक ये वार्ता रही है। मैं बहुत अभिनंदन देती हूँ आदरणीय, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा।
और अंतिम पंक्तियां, जब क्योंकि अभी ये कुंडली छंद से आप पूरी आज की जो वार्ता रही है कुंडली छंद में, समापन भी इसी से करूंगी, और एक संदेश के साथ कि इस वार्ता से आप क्या सीख कर जाते हैं, इस वार्ता से आपने क्या सीखा। आपने सीखा कि आपको अध्यात्म के साथ जुड़ा रहना है, आपको नैतिकता के साथ जुड़े रहना है, आपको अपने जीवन में आप जिस स्थिति में है, आपको अपनी नई पीढ़ी को तैयार करना है, ताकि हमारा जो साहित्य है, हमारी जो सामाजिकता है, हमारा जो परिवार है, आगे चल के हमारा देश, हमारी संस्कृति को और उन्नत करे। क्योंकि परिवार को उन्नत करना है, अपनी नई पीढ़ी को आप अपनी शिक्षा दीजिए। लगता है सर मैं ज्यादा ज्ञानी की बातें कर रही हूँ, क्योंकि पर मुझे ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं बोलने में, अध्यात्म की सब चीजें मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप हमारी तरफ से ही बात कर रही हो मेरी तरफ से ही बात हो रही है। हाँ, मैं वही मुझे लग रहा है कि कुछ शब्द, कुछ टॉपिक ऐसे हो जाते हैं, कुछ विषय ऐसे हो जाते हैं कि आपको लगता है कि बस मुझे बोलना है, बस इन विषयों पर मुझे बोलना है। तो अच्छा है, कभी कभी मैं सबसे पूछती हूँ, कभी कभी मैं भी बोलने का हक रख लेती हूँ, कभी कभी ठीक है, अच्छा है। मैं सभी का बहुत आभार, अभिनंदन और सभी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस चर्चा से आपने बहुत सीखा होगा। और कुछ एक कुंडली छंद से मैं इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ। जी जी बिल्कुल। कि विद्या बुद्धि विवेक से, विद्या बुद्धि विवेक से कर्म करो भरपूर, विद्या बुद्धि विवेक से कर्म करो भरपूर, प्रभु चरणों का भाव हो, होंगे सब सुख दूर, सब दुख दूर, होंगे सब दुख दूर, चित्त में प्रेम रहेगा, भव सागर भवनाथ राम का नाम बहेगा। और रही बंधु बतलाए जगत सब माया मिथ्या, रही बंधु बतलाए जन्म सब माया मिथ्या, जपो प्रभु का नाम यही है निर्मल विद्या, जपो प्रभु का नाम यही है निर्मल विद्या। तो अपने आराध्य को याद करते रहिए, पथ पर अपने सदकर्मों के पथ पर चलते रहिए। और और आप कुछ देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के अंत में? आदरणीय, आप भी कुछ बोल दीजिए, 4 पंक्तियां लोगों के लिए। असल में क्या है, आज जो रचनाकार हैं, रचनाकारों को थोड़ा सा मानवतावादी लेखन लिखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो आपके अंदर से निकलेगा, तो उसके लिए आध्यात्मिक होना जरूरी है, क्योंकि जो आत्मा से शब्द निकलते हैं वही आत्मा तक पहुंचते हैं। सही बात है। तो सीधा कनेक्शन होता है, जो आत्मा से शब्द निकले हैं वो आत्मा को छुएंगे। तो हमें जो चीज लेखन करें वो मानवतावादी करें, जिससे मानव की उन्नति हो, जो भी हो। और इसका साहित्य का अर्थ ही है हितेन सहितम साहित्य, बिल्कुल। लोगों का हित हो वही साहित्य। वही तो साहित्य वो लिखा जाना चाहिए। समाज में तो गंदगी भी है, गंदगी हम लिखेंगे क्या? गंदगी को गटर के ऊपर ढक्कन लगा के बंद कर दिया जाता है, गटर को खोला नहीं जाता, देखी नहीं जाती गंदगी, ना दिखाई जाती। तो इसलिए हमें वो गंदगी समाज की नहीं देखना है, ना दिखाना है। हमें वो दिखाना है समाज को जो हम समाज में देखना चाहते हैं, जो अच्छाई हम समाज में देखना चाहते हैं, वो हमें उन्हें परोसना है, उनके सामने हमें वो रखना है। तो ये नए रचनाकारों के लिए मेरा ये संदेश है कि वो इस तरह की रचना लिखें जिसमें पूर्वाग्रह न हो, दुराग्रह न हो, किसी तरह का आग्रह न हो। तो वो रचना हृदय पटल पर पहुंचेगी और काम करेगी। यही मेरा अंतिम संदेश है नए रचनाकारों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, मानवतावादी लेखन करना है, जिससे कि हम अपने अंदर सुधार कर सकें, समाज के लिए भी हम लोग कुछ दे सकें। तो इस वार्ता की जो चर्चा रही वो बहुत सफल रही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भी इस चर्चा से बहुत कुछ मिलेगा। इस चर्चा को आप अपने माध्यम से प्रसारित कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगले रविवार को हम फिर से किसी ऐसे ही वरिष्ठ साहित्यकार से वार्ता करेंगे और बहुत कुछ सीखने को हमें मिलेगा। मैं आदरणीय रश्मि प्रियदर्शिनी जी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इस तरह के जो रत्न हैं
हमारे समाज के जो रत्न हैं उनको यहाँ पर ढूंढ कर लाती हैं। और आप जो भी यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में, इस पटल पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अपनी उपस्थिति देना चाहते हैं साक्षात्कार के माध्यम से, नाम पाठ के माध्यम से, तो आप हमें मैसेंजर पर मैसेज कर सकते हैं इस पटल पर। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और मुझे लगता है सभी को बहुत कुछ सीखा होगा सभी ने। मैं सभी का पुनः अभिनंदन करती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी को शुभ रात्रि, सभी को जय सिया राम। जय सिया राम सर। गायत्री मंत्र का आप तो वो करो, पाठ करो गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, बिल्कुल, तो सद्बुद्धि आ गई तो सब कुछ मिल गया, फिर बचा क्या। बिल्कुल, बिल्कुल, गायत्री मंत्र का जाप करिए। बिल्कुल, बिल्कुल, सभी को जय सिया राम। जय श्री राम।